नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, गौतम बुद्ध नगर में सत्ता और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। सब अपनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। तो मैं 28 मार्च की सभा का और एयरपोर्ट उद्घाटन का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें गुर्जर समाज की अनदेखी की गई, गुर्जर समाज के नेताओं का अपमान किया गया। समाज का तो इसलिए नहीं है क्योंकि समाज का अपमान तो 2022 में दादरी में ही हो चुका है, जब गुर्जर शब्द हटा दिया गया था। हमारे नेताओं की, जो भाजपा के गुर्जर नेता, उनकी आंख जभी नहीं खुली। उन्होंने समाज का जो अपमान हुआ उस पर अपनी पार्टी में या कहीं भी मीडिया के लेवल पर कोई बात मजबूती से नहीं उठाई समाज के साथ रहने के लिए। और अब मैं बात करना चाहता हूं 28 मार्च को उद्घाटन में गुर्जर समाज के नेताओं का अपमान कैसे हुआ। जब शिलापट को देखा तो उस पे गुर्जर समाज के नेताओं के नाम अंकित नहीं थे। गुर्जर समाज के जिले में बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसमें माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं, उपसभापति भी हैं, उपसभापति भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी उनका नाम उस बोर्ड पे अंकित नहीं था। नरेंद्र भाटी जी का नाम उस बोर्ड पे नहीं था, तेजपाल नागर जी का नाम उस बोर्ड पे नहीं था। और इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है। अब आप देख लो, आपके पास जिलाध्यक्ष तक की जो कुर्सी रहती थी वो भी आपके पास नहीं है। क्षेत्रीय अध्यक्ष में आपकी गिनती नहीं है कहीं। क्यों आपको पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं दे रही? जब पहले सबको दे चुकी है तो आपका नंबर कब आएगा? एमएलसी तक आपको रख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आपको 8-9 महीने के लिए बनाने की बात चलती है, पहले भी 8-10 महीने बनाया, अब फिर आपको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। क्योंकि अब समाजवादी की जो रैली हुई है मजबूत तरीके से, विपक्ष ने जो काम किया उसको देखते हुए गुर्जरों को साधने के लिए बीजेपी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको दे देगी। पर इससे फायदा क्या है? अब आपको सोचना, उससे अगले दिन आप देखोगे जिले में 29 मार्च को समाजवादी पार्टी की मजबूत सभा थी, बैठक थी और केंद्रीय बिंदु था गुर्जर समाज। उसमें समानता भाईचारा रैली नाम दिया गया। सभी समाज के लोग आए, दूर दराज से आए, बहुत अच्छी रैली थी। मुख्य भूमिका में उसमें ज्यादा संख्या में गुर्जर लोग थे, उसमें गुर्जर महिलाएं भी थी, गुर्जर समाज उसमें अधिक संख्या में उपस्थित था। और स्टेज जो लगाई गई वो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा के पास लगाई गई। वो क्यों लगाई गई? क्योंकि 2022 में वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के बोर्ड से उनका गुर्जर शब्द हटा दिया गया था, काली पोत दी गई थी। उसी को भावना रखते हुए उन्हीं का सम्मान बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री से अपेक्षा थी गुर्जर समाज की। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले भी ट्वीट करके मीडिया के माध्यम से भी साथ दिया गुर्जर समाज का। तो गुर्जर समाज को भी सोचना चाहिए कि भाई आपको किसका समर्थन करना है, किसका साथ देना है। अब माननीय विधायक, क्षेत्र के गाजियाबाद के विधायक और भी अन्य लोग, पार्टी के बड़े लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अब याद आया ना बेटा। अरे जो भूल रहा भूल जाता, जिसको जब याद आ जाए, जो जब सम्मान दे दे ले लो। सम्मान के ही तो भूखे हैं गुर्जर, सम्मान ही तो चाहिए भाई। आपको पद तो कोई दे ना रही बीजेपी, सम्मान भी नहीं दे पा रही। कैबिनेट मंत्री मध्य आपको पद भी नहीं मिल रहे, सम्मान भी नहीं मिल रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष तक 3 जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष बनना चाहिए था गुर्जर। आपकी पार्टी से देवा भाटी बना देते, आपने उसको भी नहीं बनाया। बड़े कारोबारी को बना दिया, थोप दिया हमारे जिले में, ठीक है बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब बात आती है सम्मान की। सम्मान कब मिलेगा? सम्मान मिल नहीं रहा। समाजवादी पार्टी आपको सम्मान देने का काम कर रही है। वो कैसे कर रही है? जिन महापुरुषों पर कोई भी विपक्ष से नाम नहीं लेने को तैयार, सत्ता के गुर्जर नेता तक नाम लेने को तैयार नहीं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री आकर के बड़े मन से कह रहे हैं कि लखनऊ में बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी, पार्क का नाम करा जाएगा, स्टेडियम बनाए जाएंगे, आपको सह सम्मान दिया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री तो आप अनगिनत रहे पूर्व सरकार में, कई कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, एमएलसी रहे, और एमएलसी वगैरह तो फिर मिल जा रहे हैं आपको। अब आप चाहते क्या हो? आप सम्मान चाहते हो या अपमान का घूंट पीना चाहते हो? अब आपके ऊपर है। हमारे नेताओं के कुर्ते तक फट चुके हैं इस सरकार में, हमें वो भी दुख है। किसी की हिम्मत हमारे समाज के नेता का कुर्ता फाड़ देगा? प्रशासन के सहयोग से हमारे समाज के नेताओं के कुर्ते भी फटे हैं और हमारे समाज के नेताओं की आए दिन दुर्गति हो रही है बीजेपी में, पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब पार्टी के ऊपर से आदेश हो जाता है तो जब गुर्जर करते हैं हमारे नेता भी, पार्टी भी। अब विपक्ष ने जो मुख्य रैली करी है इसमें गुर्जरों को साधने का काम करा। भाई हम तो खुश हैं, राजकुमार भाटी रैली के संयोजक रहे हैं, उन्हें बधाई है सफल रैली की। हम तो खुश हैं भैया, अतुल प्रधान आगे बढ़ो, राजकुमार भाटी आगे बढ़ो, रुद्रसेन जी, मान्य रुद्रसेन जी, चौधरी परिवार सहारनपुर से आगे बढ़ो, इंद्रसेन जी आगे बढ़ो। जितने भी गुर्जर नेता, चाहे हरीश पाल जी है, नैना जी है, जितने भी गुर्जर नेता, चाहे वो नए, चाहे विकास भाटी है, सुनील देवता है, कोई भी आगे बढ़ो, चाहे मोहित नागर, कोई भी, भाई आगे बढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप विपक्ष में हो, आप मेहनत करो, आप सत्ता में आने का काम करो। आप जब मौका मिले तो समाज का सम्मान जब भी करो,
पर जो फिलहाल सत्ता में है उनकी क्या जिम्मेदारी है उन नेताओं की? गुर्जर समाज की दुर्गति करवाओगे, उनका अपमान करवाओगे, और वो भी दादरी में ही नहीं, हर जगह अपमान हो रहा। गाजियाबाद में भी हमारे समाज के नेताओं को अपमान हो रहा, अनदेखी हो रही है। भाई आपने कह दी कि राज्यसभा दे दिया, आपको एमएलसी दे दिया, ठीक है, पर जहां बोर्ड पे, जहां सदा सदा के लिए बोर्ड पे नाम लिख जाता, जो एयरपोर्ट पे जो पत्थर लग गया वो सदा सदा के लिए लग गया। वहां जो है स्थानीय विधायक तक का नाम नहीं लिखा गया उसमें, जिन्होंने किसानों को ले जाकर मेहनत करी। तो ये एक तरफा सीधी जब आप समझो अपमान किया जा रहा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई ये तो समझो सम्मान कौन कर रहा है। आप देख सकते हो, वोट किसी भी दो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, किसी की कैसी विचारधारा हो सकती है। मैं ना किसी पार्टी को सदस्य हूं, पर जब से ये 29 मार्च की दादरी में रैली हुई है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा, कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, अच्छा गर्व सा महसूस। हाँ ये हो रहा भाई कोई तो है जो गुजरने की थोड़ी बहुत इज्जत कर रहा है, स्टेज से गुणगान कर रहा है। भाई ऐसे ऐसे नेता हैं, जब वोट लेनी होती है तो गुजर चौपाल लगाए फिरते हैं गाँव गए, और जब सत्ता में आ जाते हैं गुजरों को पूछते नहीं है। जिले में बाहरी वोट बढ़ने से गुजरों का जो है ये अपमान करने की जो बना लिया ना नेताओं ने मनसा, जो कि इनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, आप गुजर कोटा छोड़ दो, गुजर के नाते आप पार्टी में जाओ मत, ना गुजर के गांव से वोट लेने मत जाओ। आप जब भी जीत रहे हो, जब आपको पता आपको इतना अहंकार आ चुका है, तो आप गुजरों के पास मत जाओ, और गुजरों के नाम पर मंत्री मत बनो। अगर मंत्री बनना, विधायक बनना, प्रतिनिधित्व करना जिले में, तो गुजर समाज की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। अगर कहीं सम्मान के पात्र हैं तो उस सम्मान को बनाए रखना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी प्रतिनिधियों की है। समाज भाजपा को 80-90% वोट देता आ रहा है, और आज 2026 चल रही है। वोट देते देते जो हम थक लिए, पर समाज की दुर्गति करते करते भाजपा नहीं थक रही, अपमान करते करते भाजपा नहीं थक रही। कब तक? भाई सोचना पड़ेगा। जब भाजपा सम्मान दे तो भाजपा के साथ रहो। अगर अखिलेश यादव सम्मान दे रहा हो तो अखिलेश यादव के रहो, चंद्रशेखर सम्मान दे रहा हो तो चंद्रशेखर की गैल रहो, मायावती सम्मान दे रही है तो मायावती की गैल रहो, जो सम्मान दे रहा हो उसकी गैल रहो। चाहे केजरीवाल सम्मान दे रहा हो, केजरीवाल की गैल रहो। भाई कांग्रेस सम्मान दे रही है, कांग्रेस की गैल रहो। बंधुआ मजदूर मत बनो किसी एक के, जो सम्मान दे रहा है, जो आपके सम्मान की रक्षा कर रहा है, उनके साथ रहो मजबूती से। नेताओं के दिमाग में वहम है ना, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे कोई भाजपा का छोटे मोटे मंत्री है, या मंडल मंत्री है, प्रभारी है, या छोटे मोटे पद पे है। विधायक सांसद तो बड़े हैं, ये विधायक सांसद के लिए भी है। अगर आप जब मजबूत होगे पार्टी में, आप जब मजबूत होगे, जब आप समाज को साथ लेकर चलोगे, समाज की भावना कदर करोगे, अगर गुजर समाज मजबूत होएगा तो आप स्वयं मजबूत हो जाओगे। आप किसी भी पद पे हो, किसी भी पार्टी में हो, आपकी वैल्यू वहां समझी जाएगी, आपका वहां महत्व रहेगा। अगर आपका समाज कमजोर है तो आपको भी वहां कुछ नहीं समझाएगा। और समाज कहाँ कमजोर है? समाज आपने कमजोर कर रखा है, जगह जगह आपने बेइज्जती दुर्गति करवा रखी है, चाहे कैसे भी करवा रखी हो। चाहे आपने स्टेज पे उतरने से लेकर जिलाध्यक्ष जी को पहले उतार दिया गया हो, चाहे विधायक जी को कहीं कुर्सी न मिली पहले, चाहे अब बोर्ड पर नाम न लिखा हो, कहीं भी मतलब XYZ ऐसे बहुत प्रकरण है जहां समाज की दुर्गति हो रही है। चाहे कुर्ता फट रहा हमारे समाज के नेता का, हमें उसका भी दुख है। चाहे पार्टी कोई भी हो सकती है, भाई हमारा नेता हमारे समाज का आदमी है, कोई भी है, छोटे से लेकर बड़े बड़े समाज के गैल है। पर जहां सम्मान है, हाँ साथ है, जहां अपमान है, अपमान की गैल न रहेंगे। समाजवादी सम्मान देगी, समाजवादी गैल है। भाजपा, बसपा, कांग्रेस जो सम्मान देगी बाकी गैल है। और भाई आप भी आंख खोल कर सुन लो, और थोड़ा बहुत बदलाव करो। ऐसा मत करो आप नीच के किसी एक की तरफ लग जाओ। भाई जो सम्मान दे रहा हो, सम्मान के साथ जियो, सम्मान के साथ रहो।